we are going to start with the memory management techniques. memory management techniques, ठीक है. So in this memory management techniques में दो टाइप्स होते हैं, ठीक है. So first is contiguous memory and another one is a non-contiguous memory, ठीक है. It is contiguous memory and non-contiguous memory जो है, those are nothing but the memory allocation techniques, ठीक है. So what are these two things? These are nothing but the allocation techniques. Fine. Allocation techniques. So now इसमें कैसा है, इस contiguous memory and non-contiguous memory, बेसिकली नाम से पता चलेगा कि ये चीज़ में होता क्या है. सो कंटिन्यूस मेमोरी मतलब क्या है, विल हैव द मेन मेमोरी, ठीक है. एक मेन मेमोरी है हमारे पास. तो व्हेनेवर वी आर गोइंग टू allocate a memory to the process, so at that time the memory space should be the contiguous manner. contiguous memory होना चाहिए वहाँ पर, ठीक है. विल सी, आगे देखते हैं हम उसको डिटेल में. सो नाउ अगेन basically in this contiguous memory allocation we'll have two types again, ठीक है. So first one is fixed size partitioning. Fixed size partition, ठीक है. And another one is वेरिएबल साइज पार्टीशन, ठीक है. सो ना ये जो फिक्स साइज पार्टीशन है, इस फिक्स साइज पार्टीशंस को ही कहा जाता है स्टैटिक एलोकेशन और पार्टीशनिंग, और वेरिएबल साइज को कहा जाता है डायनामिक पार्टीशनिंग, ठीक है. तो दीज आर दी टू मेथड्स in this are contiguous memories. Fine. So देखो now fixed size partitions यानी कि क्या बताया, it's a static partition, यानी कि whenever we have the main memory we are going to divide that particular main memory into the fixed size partitioning. उसका साइज हम पहले फिक्स करके रखने वाले, ठीक है. तो अगर आप पहले ही फिक्स कर रहे हैं, so it means that is nothing but the static memory allocation, ठीक है. उसे कहा क्या कहते हैं हम, स्टैटिक एलोकेशन. यानी कि क्या होता है, तो फिक्स नंबर ऑफ पार्टीशंस रहेंगे उसमें. मीन्स व्हाट, लेट्स से विल हैव दिस मेन मेमोरी और रैम, ठीक है. एंड हियर वी आर गोइंग टू मेक द पार्टीशनिंग ऑफ दिस मेमोरी, ठीक है. यहाँ पे ये चीज़ जरूरी नहीं है कि दिस शुड बी द इक्वल साइज, ठीक है. इक्वल साइज रहना चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है. सो लेट्स से दिस इज 10 MB. फाइन. ये 10 MB का है. देन दिस इज 20 MB का डेटा है, साइज है. देन लेट्स से दिस इज 30 MB. Then let's say this is again 5 MB of space, ठीक है. And then this one is 2 MB. Fine. So क्या किया हमने यहाँ पे, जो कुछ भी अपना मेन मेमोरी था उस मेन मेमोरी को फिक्स साइज पार्टीशंस में पहले से ही डिवाइड करके रख दिया, ठीक है. तो ये क्या था अपना मेन मेमोरी, राइट. तो इस मेन मेमोरी को हमने क्या किया, डिवाइड किया, जिसमें फिक्स नंबर ऑफ पार्टीशंस किए. क्या किया हमने, फिक्स्ड नंबर ऑफ पार्टीशंस,
ठीक है, पहले से करके रखें, ठीक है। सो नाउ लेट्स से नाउ हियर विल हैव द प्रोसेस, ठीक है। हमारे पास क्या है अभी, लेट्स कंसीडर P1, P2, P3 एंड P4 विल हैव द प्रोसेस, ठीक है। ये अपने पास प्रोसेस है, तो ये प्रोसेस को हम अपने मेन मेमोरी में लोड करना चाहते हैं, ठीक है। जैसे कि कैसा था, इफ़ वी वांट्स टू एग्जीक्यूट द प्रोसेस ऑन द प्रोसेसर, तो कौन से प्रोसेस को कब एग्जीक्यूशन टाइम मिलने वाला है, या हम ऑन विच बेसिस वी आर गोइंग टू डिसाइड, ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू डिसाइड बेस्ड ऑन दी डिफरेंट एल्गोरिदम्स। वहाँ पे शेड्यूलिंग एल्गोरिदम थे, राइट, सही है ना। सो इन दिस वे, अगर ये सारे मेरे पास 4 प्रोसेस है और यहाँ पे मेमोरी है, मेन मेमोरी है, एंड आई वांट्स टू लोड दिस प्रोसेस इनटू दिस मेमोरी, तो ऑन विच सीक्वेंस और ऑन विच स्ट्रैटेजी वी आर गोइंग टू अलोकेट दिस पार्टीशंस टू दिस प्रोसेस, ये कैसे डिसाइड करेंगे। सो ऑब्वियसली फॉर दैट रीजन विल हैव द एल्गोरिदम्स, ठीक है। एल्गोरिदम है हमारे पास, तो फर्स्ट एल्गोरिदम है फर्स्ट फिट, सेकेंड इज बेस्ट फिट एंड थर्ड इज अ वर्स्ट फिट, ठीक है। सो इफ यू सी द नेम्स, नेम से पता चलेगा आपको कि ये क्या बोल रहा है, ठीक है ना। तो इन दिस एल्गोरिदम, इस एल्गोरिदम से 3 टाइप्स के अपने पास एल्गोरिदम, फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट एंड विल हैव द वर्स्ट फिट, ठीक है। इस टाइप के एल्गोरिदम्स गेट में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। सो ध्यान देना। सो देखो अभी करना क्या है, ये एल्गोरिदम्स है हमारे पास, तो ये एल्गोरिदम्स कैसे यूज करने वाले हैं, ठीक है। सो फर्स्ट फिट यानी कि क्या हो रहा है, विल हैव द प्रोसेस, जब प्रोसेस को हम अपने मेन मेमोरी में लोड करेंगे, तो मेन मेमोरी में लोड करने के लिए ऑलरेडी हमने क्या किया, फिक्स नंबर ऑफ पार्टीशंस किए हमने, ठीक है, स्टैटिक पार्टीशनिंग, और वहाँ पे हर एक पार्टीशंस को साइज कितना है, हर एक पार्टीशन का साइज क्या है, वो भी हमने डिक्लेयर करके रखा हुआ, ठीक है। अगर ये प्रोसेस है कोई एक 20 MB का प्रोसेस है, तो 20 MB का प्रोसेस यहाँ पे बैठेगा, यहाँ पे बैठेगा, राइट, ठीक है। सो ऐसे हमने फिक्स नंबर ऑफ पार्टीशंस करके रखे हुए। सो मीन्स व्हाट, इफ द साइज ऑफ द पार्टीशंस आर फिक्स, यानी कि ईच प्रोसेस हैज़ अ सर्टन अमाउंट ऑफ प्रोसेस साइज, राइट, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या रहने वाला है अपने पास, प्रोसेस साइज रहेगा, फाइन। प्रोसेस साइज भी रहेगा हमारे पास। तो अभी करना क्या पड़ेगा हमें, देन वी नीड टू फर्स्ट टेक दी मेमोरी पार्टीशंस फ्रॉम द यूजर, राइट। देन उसके बाद वी नीड टू टेक द नंबर ऑफ प्रोसेस कितने हैं और ईच प्रोसेस को कितना मेमोरी अलोकेट करना है, सॉरी ईच प्रोसेस का साइज क्या है, ठीक है ना, वो चीज़ हमें देखना पड़ता है इन द स्टैटिक पार्टीशनिंग, फाइन। सो चलो लेट्स से विल सी वन एग्जाम्पल, ठीक है, एक एग्जाम्पल देखते हैं। सो नाउ इन दिस एग्जाम्पल लेट्स से फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, वन इज 100 KB, 500 KB, 200 KB, 300 KB एंड 600 KB, ठीक है। ये क्या है अपने मेमोरी पार्टीशंस इन ऑर्डर में दिया हुआ है, फाइन। एक ऑर्डर में हमने वो ले लिए, मीन्स वॉट, दिस इज द सीक्वेंस, फर्स्ट 100 KB आएगा, बाद में 500 KB, बाद में 200 KB, 300 KB, 600 KB, इन सीक्वेंस में रहने वाला है इन आर मेन मेमोरी, फाइन। सो उसके बाद नेक्स्ट व्हाट वी नीड द प्रोसेस साइज, राइट। सो 212 KB, फाइन, देन 417 KB, फाइन, देन
12 KB, देन 426 KB। ठीक है, ये क्या है अपने प्रोसेस साइज। फाइन। सुनो, अभी हमें करना क्या है, वी नीड टू चेक ऑल दिस एल्गोरिथम्स। फर्स्ट फिट में ये चीज़ कैसे होने वाला है, बेस्ट फिट में कैसे होगा और वर्स्ट फिट में कैसे होगा। ठीक है, सो फर्स्ट फिट में क्या रहा है, लाइक फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में जैसे हमने देखा था। ठीक है, फीफो बोलो एफसीएफएस बोलो, जो फर्स्ट प्रोसेस आता है उसको वहाँ पे प्रोसेसर मिल जाता है, राइट। सो इन द फर्स्ट फिट में क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट प्रोसेस आएगा, ठीक है, तो फर्स्ट प्रोसेस आने के बाद डायरेक्टली जो कुछ भी मेमोरी उसको स्टार्टिंग में फ्री मिल रहा है। ठीक है, जो फर्स्ट स्लॉट पार्टीशन फ्री मिल रहा है, ठीक है, और उसका साइज इज ग्रेटर देन द प्रोसेस साइज और इक्वल टू, ठीक है, रहेगा, तो वो वहाँ पे वो लोड किया जाएगा। ठीक है, सो नाउ हियर सी दीज आर नथिंग बट द प्रोसेस 1, this is process 2 size, process 3 and then process 4। फाइन, ये आपने पास थे 4 प्रोसेस है। सो लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट फिट। ठीक है, फर्स्ट फिट के नाम स्टार्ट कर दो। सो नाउ सी कैसे होगा। सो फर्स्ट वी नीड टू सी, ये अपना मेन मेमोरी है बोला हमने। सो नाउ हियर पहले हमें ये पार्टीशन करके लेना पड़ेगा, मेमोरी पार्टीशन जो दिए थे उन्हें। ठीक है, सो इन दैट मेमोरी पार्टीशंस फर्स्ट वी आर गेटिंग 100 KB ऑफ स्पेस। ठीक है, देन 500 KB, देन 200 KB, देन 300 KB, देन 600 KB। फाइन। सो ये आपका साइज है मेमोरीज के जो पार्टीशन किया गया है। फाइन, लेट्स सी ऐसे आता है। So let's make the partitions in this way। ठीक है, सो देखो अभी फर्स्ट फिट में क्या हो जाएगा, दिस प्रोसेस P1, P2, P3 एंड P4 आर इन द ऑर्डर अगेन। ठीक है, जैसे कि हमने मेमोरी पार्टीशन से एक ऑर्डर में लिए थे, विल हैव दिस प्रोसेस विद द साइज। ठीक है, प्रोसेस है एंड देयर साइज है यहाँ पे। सो नाउ फर्स्ट विल टेक द P1 प्रोसेस। सो नाउ व्हेन वी आर गोइंग टू टेक द P1 प्रोसेस, तो P1 प्रोसेस आ गया एंड इट विल स्टार्ट सर्चिंग फॉर फ्रॉम द फर्स्ट। ठीक है, सो P1 प्रोसेस का विल हैव द 212 KB ऑफ द साइज। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्टीशन क्या मिल रहा है, 100 KB, राइट। तो ये चीज़ इसमें फिट हो सकता है क्या, नहीं। सो नेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पे, राइट। सो नाउ हियर विल गेट आर फर्स्ट P1 process। fine, because here 500 KB is a large enough to hold the process P1, right, because process P1 का साइज क्या है 212 KB। तो वहाँ पे वो बैठ गया। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट आ जाएगा P2 प्रोसेस। नाउ P2 प्रोसेस विल अगेन स्टार्ट। इसका साइज कितना है 412 KB। इट विल स्टार्ट सर्चिंग फ्रॉम द फर्स्ट। तो यहाँ से निकल जाएगा, सो डायरेक्टली इट इज गोइंग टू बी स्टोर इन 600, राइट। सो यहाँ पे चला जाएगा P2 प्रोसेस। फाइन, देन नेक्स्ट क्या है, विल हैव द थर्ड प्रोसेस का साइज क्या है 112 KB। सो अगेन इट विल स्टार्ट सर्चिंग फ्रॉम हियर। सो नाउ इट इज गोइंग टू स्टोर हियर 112 KB। फाइन, तो यहाँ पे ये चीज़ बैठ गई। फाइन, सो दिस इज P3 प्रोसेस। सो नाउ नेक्स्ट 426 KB, इट विल स्टार्ट सर्चिंग फ्रॉम हियर। तो यहाँ से वो स्टार्ट करेगा कि 426 KB का मेमोरी पार्टीशंस अवेलेबल ही नहीं है अपने यहाँ पे, राइट। वी डू नॉट हैव दैट मच ऑफ स्पेस इन आवर मेन मेमोरी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
दिस प्रोसेस P4 इज गोइंग टू बी प्रोसेस P4 वेटिंग में चला जाएगा, राइट, ठीक है ना, ये चीज़ आपका वेटिंग में चला जाएगा. सो इन दिस वे, इन द फर्स्ट फीट वी आर गोइंग टू लोड द प्रोसेस इनटू द मेन मेमोरी विथ रिस्पेक्ट टू द पार्टीशनिंग. सो देखो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है. सी द साइज ऑफ P1 क्या था 212, उसने कौन सा पार्टीशन लिया 500 KB, राइट. सो कैन वी कॉल इट लाइक कि सम ऑफ द मेमोरी उसको कितने चाहिए थे 212, बट 500 KB का उसको ब्लॉक मिल गया, पार्टीशन मिल गया. सो नाउ यहाँ पे जो कुछ भी ये वाला स्पेस है, तो ये वाला स्पेस वेस्टेज हो रहा है, राइट. ये वाला जो स्पेस है वो वेस्ट हो रहा है, फाइन. सो इन दैट सेम वे अभी यहाँ पे लेट्स कंसिडर, काम कर दो इसको, ठीक है. सो नाउ नेक्स्ट इफ यू लुक एट हियर, कौन सा ये हो गया आपका P1 का. उसके बाद P3 का साइज क्या था 112 KB, राइट. तो वो क्या यूज़ कर रहा है 200 साइज का यूज़ कर रहा है. तो समवेयर यहाँ पे सम ऑफ द मेमोरी अगेन वो वेस्टेज कर रहा है, राइट. तो सेम चीज़ हो रहा है आपके यहाँ पे भी, फाइन. तो ये जो मेमोरी जो जा रहा है ये वेस्टेज हो रहा है, राइट. फ्री स्पेस वेस्ट हो रहा है, ध्यान दो सब, फ्री स्पेस, राइट. ये जो है ये फ्री स्पेस है. एंड आफ्टर दैट अगेन, ठीक है, इसके बाद भी यहाँ पे विल हैव द 100 KB, ये वाला भी स्पेस मेरे पास अवेलेबल है, राइट. एंड आफ्टर दैट आई विल हैव द वन मोर थिंग 300 KB, राइट. तो ये जो था हमारे पास फ्री स्पेस में मुझे मिलते जा रहा है, ठीक है. ये भी फ्री है, ये भी फ्री है, ये भी फ्री है. सो इफ विल मेक द एडिशन ऑफ दिस, सो बेसिकली देखो यहाँ पे कैसे हो रहा है. फर्स्ट यहाँ पे इतना जो साइज था, ठीक है, मेमोरी ब्लॉक का, ये कंप्लीट फ्री है. इसमें इतना वाला फ्री है, यहाँ पे इतना फ्री है, यहाँ पे तो पूरा फ्री है, एंड दिस मच ऑफ अगेन फ्री. सो नाउ ये जो चीज़ हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू हियर, कहाँ पे हियर, ये प्रोसेस P1 का जो पार्टीशन था अपने पास 500 KB का, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है. और उसमें ये जो स्पेस फ्री जा रहा है, ये वाला जो स्पेस फ्री जा रहा था हमारे पास, ठीक है. तो इसे कहते हैं फ्रैगमेंटेशन. सो दिस वन इज नथिंग बट द इंटरनल लार्जर देन द प्रोसेस साइज, राइट. तो वहाँ पे वी आर गेटिंग सम फ्री स्पेस, एक्स्ट्रा स्पेस. सो दैट स्पेस इज नथिंग बट द फ्रैगमेंटेशन, ठीक है. तो वी आर टॉकिंग विथ रिस्पेक्ट टू द वन सिंगल पार्टीशन, ठीक है. तो एक पार्टीशन के हिसाब से हम बात कर रहे हैं. तो यहाँ पे ये जो फ्री स्पेस मिल रहा है तो उसे कहा जाता है इंटरनल फ्रैगमेंटेशन, फाइन. सो दैट इज नथिंग बट द इंटरनल फ्रैगमेंटेशन. सो नाउ देयर इज अ वन मोर कॉन्सेप्ट कॉल्ड द एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन, ठीक है. सो एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन होता क्या है ये देखो. नाउ लेट्स से विल हैव दिस 100 KB ऑफ द फ्री स्पेस, 300 फ्री स्पेस, तो 400 टोटल हमारे पास अवेलेबल हो गया. सो नाउ उसके बाद, सो नाउ हियर 212 वी आर गोइंग टू स्टोर हियर, राइट. सो आई थिंक सो सम ऑफ द 88 KB, 288 KB, राइट. देन उसके बाद अगेन यहाँ से निकल रहा है, यहाँ पे 200 KB में P3 जा रहा था. सो यहाँ पे अगेन सम 88 KB, राइट. देन उसके बाद क्या है इन द P2 इज अ 426 KB, फाइन. तो यहाँ पे क्या हो रहा है 600 KB हम अलोकेट कर रहे हैं, पार्टीशन है हमारे पास. तो यहाँ पे कितना साइज रह रहा है हमारे पास, हाउ मच वी आर गेटिंग 74 and 174 KB, राइट.
देन प्लस जो ये 100 के बी था यहाँ पे, ये 100 के बी और ये वाला यानी कि 400 के बी. इफ यू मेक द एडिशन ऑफ ऑल दिस थिंग्स, ठीक है, इसका एडिशन करके देखेंगे तो वी कैन इजीली स्टोर दिस P4 प्रोसेस, राइट. P4 प्रोसेस हम इजीली स्टोर करते हैं. तो ये जो चीज़ है इसको कहा जाता है एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन. फाइन. यानी कि क्या है इंटरनल फ्रैगमेंटेशन मीन्स व्हाट? इंटरनल फ्रैगमेंटेशन इज अ रिस्पेक्ट टू वन पार्टीशन. एक पार्टीशन है वहाँ पे और उस पार्टीशन में हमारे पास कुछ स्पेस वेस्ट हो रहा है. सो दैट स्पेस इज नथिंग बट द इंटरनल फ्रैगमेंटेशन. फाइन. और उसके बाद व्हाट वी आर गेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू कंप्लीट मेमोरी. कंप्लीट मेन मेमोरी में टोटल नंबर ऑफ फ्री स्पेस हमारे पास कितना है, राइट. वी आर गेटिंग दैट वन. तो उस चीज को कहा जाता है एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन. समझ में आ रहा है? दीज आर दी टू इंपॉर्टेंट टर्म्स, इंटरनल फ्रैगमेंटेशन एंड एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन. फाइन. ये चीज होता है और ऐसे होता है. सो नाउ दिस इंटरनल फ्रैगमेंटेशन एंड एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन, और वी कैन सिंपली कॉल इट एज अ फ्रैगमेंटेशन. ये चीज आपके मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स में आने ही वाले हैं. Whether it is a first fit, base fit, worst fit, whatever it is, whether it is a fixed size partition, variable size partition, non-contiguous partition and whatever it is, ठीक है. तो हमें फ्रैगमेंटेशन कॉन्सेप्ट आने वाला है. सो ये फ्रैगमेंटेशन ठीक तरह से याद रखें. फाइन. सो ना ये हो गया एक सिंपल वन, फर्स्ट फिट. सो विल सी द नेक्स्ट वन इज व्हाट? बेस फिट. सो इन द बेस फिट में क्या रहने वाला है? The same thing, right? Means what? We are getting the partitions 100 kb, 500 kb, 200 kb, 300 kb and then 600 kb. ठीक है. If you see this algorithm बहुत ही easy है एक्चुअली. ठीक है. यहाँ पे ये चीज़ मिल गई. सो नाउ इसका हम क्या करेंगे? पार्टीशन करेंगे. ठीक है. सो व्हाट आई विल डू, आई विल मेक अ कॉपी ऑफ दिस डायग्राम. तो वर्स्ट फिट के लिए काम आ जाएगा. सो नाउ ये फर्स्ट फिट हो गया. सो नाउ दिस इज आर बेस्ट फिट. देखो अभी बेस्ट फिट का मतलब क्या है? विल हैव द मेमोरी पार्टीशंस एंड प्रोसेस विथ इट्स साइज. सो नाउ हियर व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग द बेस्ट फिट, यानी कि क्या है कि उस प्रोसेस को बेस्ट फिट बैठने वाला पार्टीशन चाहिए. मीन्स व्हाट? जहाँ पे इंटरनल फ्रैगमेंटेशन कम हो, यह वाला चाहिए. फाइन. यानी कि स्पेस थोड़ा सा कम वेस्ट हो. इट मीन्स व्हाट? इफ आई वांट्स टू स्टोर द 212 KB और मेरे पास अगर 220 KB का पार्टीशन रहा तो डायरेक्टली वहाँ पे डाल दो, राइट. सो बेस्ट सुटेड रहेगा ना उसके लिए, वो चीज़ वहाँ पे इंसर्ट करो. मीन्स व्हाट? लेट्स से विल हैव दिस प्रोसेस P1. ठीक है. सो P1 कहाँ पे जाना है? P1 साइज इज व्हाट? 212 KB, राइट. सो ना 212 KB मिल गया. सो इफ it will start searching from the first, it's a 100 KB, right? It's a 500 KB. We can store it here, but the size is what? Wastage size बहुत ज़्यादा मिल रहा है, बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है यहाँ पे. टेक्निकल टर्म में कैसे कहें? इंटरनल फ्रैगमेंटेशन बहुत है. ठीक है. तो ये वाला छोड़ देंगे. विल सी फॉर द अनदर 200 KB. इट्स अ लेस देन है, देन 300 KB and then 600 KB. So now here the best fit we are getting here, right? So this is my P1. तो P1 बढ़ गया आपके 300 KB. Fine. So next again we'll start for the P2. P2 आएगा, then P2 will start from the here. So P2 यहाँ पे 100 KB, 500 KB सर्च करेगा. Yes, I can fit here. But let me check something another partitioning.
सो 200 KB, 300 KB ऑलरेडी ऑक्यूपाइड, 600 KB, सो बेस्ट फिट मिल रहा है मुझे यहाँ पे, राइट. सो ये चला गया P2, फाइन. देन विल गो फॉर द P3, देन P3 अगेन विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. सो P3 सर्च करेगा, तो P3 चला गया आपका 200 KB में, बिकॉज इट साइज इज 112 KB. तो P3 मिल गया यहाँ पे, फाइन. सो नेक्स्ट विल टेक द P4, देन P4 आ जाएगा. P4 विल स्टार्ट सर्चिंग फ्रॉम हियर. सो नाउ इन दिस बेस्ट फिट P4 विल गेट द पार्टीशनिंग, ठीक है. तो P4 को मिल गया यहाँ पे, बिकॉज P4 साइज इज 426 KB and partition size is 600 KB. So it's larger enough to store or load that particular process. तो यहाँ पे आ गया. So now in this best fit algorithm, ठीक है, best fit algorithm is best suited for this example. ठीक है, अभी तक तो देखा कि best fit है for this example. So यहाँ पे सारे प्रोसेस आपने इजीली स्टोर कर दिए. बट स्टिल हियर if you look at, if you see for the internal fragmentation, ठीक है, internal fragmentation अगर वहाँ पे देखेंगे तो वहाँ पे वो प्रॉब्लम रहेगा, फाइन. सो द नेक्स्ट इज व्हाट, द वर्स्ट फिट. सो वर्स्ट फिट में क्या होने वाला है, इन द वर्स्ट फिट में प्रोसेस साइज कितना भी रहने दो, ठीक है, तो वहाँ पे क्या करेगा कि सबसे बड़ा मेमोरी स्पेस पार्टीशन जो अवेलेबल है वो वहाँ पे स्टोर होना चाहिए, वो उसको अलोकेट होना चाहिए, ये चीज़ वहाँ पे रहेगा, ठीक है. मतलब क्या होने वाला है, सो इट विल स्टार्ट, P1 स्टार्ट करेगा, यानी कि सबसे बड़ा वाला कौन सा है 600 KB, तो P1 वहाँ पे उसने ले लिया, ठीक है. देन P2 फाइंड आउट कि सबसे बड़ा कौन सा वाला पार्टीशन है मेरे पास 417 के लिए 500 KB. ओके, ना यहाँ पे ये चीज़ आ गया, ठीक है. देन उसके बाद P3 का क्या साइज है 112 KB, बट स्टिल विच वन इज ग्रेटर, यहाँ पे ये है. सो ना P3 इज गोइंग टू स्टोर, ठीक है. देन इट विल चेक फॉर द P4, देन 426 KB है, तो 426 KB यहाँ पे है ही नहीं. सो ना हियर P4 आएगा आपका वेटिंग स्टेट में, फाइन. सो नाउ फॉर दिस एग्जाम्पल, फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल विल हैव द बेस्ट solution is the best fit algorithm, फाइन. समझ में आ रहा है. सो दिस इज व्हाट वी हैव सीन इन द फिक्स साइज पार्टीशनिंग. So fixed size partition है. So in this fixed size partition will have the static partition, कहते हैं the number of fixed size partitions पहले से रहने वाले, like in this way, fine. So उसके बाद if you want to load the process, तो process load करने के लिए what we need to check, यहाँ पे we'll see the algorithms. They have given the 3 algorithms: first fit, best fit and worst fit. So this is our example. In this example what will have the memory partitions in a order and then process size with a order. Arrival time उसका जैसे रहेगा वो हिसाब से उन्होंने दिया हुआ. So now here we have seen the first fit algorithm. First fit में क्या है, we have already discussed this one, ठीक है. इसमें हमने देखा कि internal fragmentation और external fragmentation क्या होता है, ठीक है. तो उसके बाद best fit algorithm देख लिया और उसके बाद worst fit algorithm. फाइन, वर्स्ट फिट एल्गोरिथम, फाइन. सो ये वर्स्ट फिट. सो बेस्ट फिट, फर्स्ट फिट एंड वर्स्ट फिट में वी आर गेटिंग द P4 एज अ वेटिंग स्टेट, राइट. सो फॉर दिस एग्जांपल विल हैव द बेस्ट सुटेड एल्गोरिथम, द बेस्ट फिट